नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने कई बार ये सोचा होगा कि काश हम आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करते या फिर फार्मा सेक्टर में इन्वेस्ट करते। जब कोविड था तो हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न निकल करके आ पाता। या फिर आप लोग सोच रहे हो कि अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है वो डाउन है और हम उसमें इन्वेस्ट करके काफ़ी बड़ा पैसा बना सकते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हो कि हमारे लिए बेस्ट स्टॉक कौन सा होगा या फिर मैं कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करूं जो कि काफ़ी बढ़ सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए काम आता है सेक्टरल म्यूचुअल फंड, जो कि इस वीडियो का टॉपिक है। और इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में हम लोग समझेंगे, जो कि म्यूचुअल फंड की सीरीज चल रही है म्यूचुअल फंड बेसिक टू एडवांस, जिसमें आपको समझ में आएगा कि सेक्टरल म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, ये किस तरह से काम करते हैं, इनके एडवांटेजेस क्या हैं, इसमें रिस्क किस तरह के गोल्स हैं, किसे आना चाहिए इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, किसे अवॉइड करना चाहिए। साथ ही हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों के लिए फ्यूचर में किस तरह के सेक्टर काम में आ सकते हैं। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की तरह देख रहे हो और एक साइक्लिकल इन्वेस्टमेंट देख रहे हो तो उसके लिए कौन सा सेक्टर सही होगा। और मैं आप लोगों को अपने 2 फंड बताऊंगा जिसको आप लोग देख सकते हो एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस, या फिर आप लोग उसको एक एनालाइज करने के लिए भी देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही है। तो अगर आप लोग इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डे बाय डे आप लोगों को म्यूचुअल फंड बेसिक टू एडवांस सीरीज में वीडियोस मिलती जाएंगे, जिसमें आप लोग म्यूचुअल फंड को काफी अच्छे तरीके से सीख सकते हो। तो दोस्तों, सेक्टरल म्यूचुअल फंड होते क्या है? सेक्टरल म्यूचुअल फंड, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको एलोबरेट कर दिया, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि ये क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। देखिए, सेक्टरल म्यूचुअल फंड का काम क्या होता है ना, कि ये किसी पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि आईटी हो गया, ऑटो हो गया, फार्मा हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो गए, और भी बहुत सारे सेक्टर हैं। तो वहां पे क्या होता है कि आपका फंड मैनेजर आपके अकॉर्डिंग चूज किए हुए सेक्टर पे, जैसे कि मान लीजिए कोई आईटी सेक्टर का आप लोग फंड उठाते हो, तो वो आपका फंड मैनेजर उस पर्टिकुलर सेक्टर के जो फ्यूचर में अच्छा कर सकती हैं या फिर प्रेजेंट में अच्छा कर रहे हैं, तो आपके कुछ अमाउंट से, जैसे कि 5 से 10 हज़ार में, 1,000 में जो आपकी एसआईपी या फिर लमसम अमाउंट डालना चाह रहे हैं, उससे आपको पूरे आईटी सेक्टर में एक एक्सपोजर मिल जाता है। जिससे होता क्या है कि आपको जब आईटी सेक्टर बढ़ता है तो काफ़ी अच्छे रिटर्न निकाल करके आते हैं। एडवांटेज ये है दोस्तों कि आप लोगों को यहाँ पे ह्यूज रिटर्न मिल सकता है। ह्यूज रिटर्न इन द सेंस कि अगर आप लोग फार्मा सेक्टर में जाते तो 2020 में देखिएगा कि आप लोगों को फार्मा सेक्टर ने काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल करके दिया है, क्योंकि कोविड की वजह से दवाइयों की, हॉस्पिटल्स की, तो जो भी इस सेक्टर में थे, फार्मा सेक्टर में कंपनीज लिस्टेड थी, उनमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। तो अगर आपने शुरुआत में, जब 2019 में कोविड आया था दिसंबर टाइप में, तो वहाँ पे अगर आप लोगों ने लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता तो फार्मा से आप लोगों को विद इन 3 to 4 मंथ 100% तक के रिटर्न निकल करके आते, अगर उस पर्टिकुलर सेक्टरल फंड में इन्वेस्ट किए होते। अगर आप लोगों को नॉलेज होती तो किसी अच्छे स्टॉक में डाले होते तो आप लोगों को और बेहतर रिटर्न निकल करके आ पाता। लेकिन वहाँ पे आप लोगों को उतनी नॉलेज है नहीं, या फिर आप लोग इतनी माथापच्ची करना नहीं चाहते, तो आप फंड मैनेजर को पैसा देते हो और वो आपका पैसा उठा करके इस तरह की कंपनीज में डालता है। आई होप आप लोगों को सेक्टरल म्यूचुअल फंड की काम करने का तरीका समझ में आ गया। अब यहाँ पे 80% का पूरा प्योर इक्विटी एक्सपोजर होता है सेक्टरल में, और 20% तक का डेट या फिर कुछ और चीज़ें शामिल करी जा सकती हैं, या फिर अदर सेक्टर को शामिल किया जा सकता है। तो किसे इन्वेस्ट करना चाहिए सेक्टरल म्यूचुअल फंड में? तो आपको बता दें कि अगर आपका रिस्क हाई है तभी आप लोग यहाँ पर आइएगा। दूसरा कि अगर आप लोग काफ़ी रडार तरीके से देखते हो और मार्केट को काफ़ी अच्छे समझते हो, या फिर किसी पर्टिकुलर सेक्टर के अकॉर्डिंग आप लोग काफ़ी सही डिसीजन ले लेते हो, जैसे कि आपको लगता है कि फार्मा सेक्टर आ रहा है, आईटी सेक्टर आ रहा है, ऑटो सेक्टर आ रहा है, या फिर साइक्लिकल चल रहा है, जैसे कि ऑटो सेक्टर साइक्लिकल चलता है, ठीक है, एक ग्रोथ इनमें साइक्लिकल चलती है, एक बार काफ़ी अच्छा चलते हैं, फिर नीचे डाउन आते हैं, फिर दोबारा उठते हैं। तो इस तरह से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इनका पीक बन चुका है, इनका बॉटम बन चुका है, इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो इस तरह के जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो एक रडार टाइप से देखते हैं मार्केट को, सेक्टरल फंड एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकते हैं। और अगर आप लोग आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो कुछ चीजें भी ध्यान रखिएगा। आप लोग कहीं भी भेड़ चाल में इन्वेस्ट मत कीजिए। आप लोग सबसे पहले अपने इन्वेस्टमेंट गोल को फाइंड कीजिए। अगर आप लोग किसी भी पर्टिकुलर सेक्टरल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर सेक्टर को फाइंड करके, तो आप लोग देखिए कि आप लोग कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर उनमें कितने समय के लिए ग्रोथ आ सकती है। अगर आप लोगों ने लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करी है, 5 से 10 साल तक की प्लानिंग करी है, तो स्टिक विद दैट प्लान कि आप लोगों को उतने ही समय तक रहना है। बीच में उतार चढ़ाव अगर आप लोगों को दिख रहा है तो उससे घबरा करके वहां से निकलना नहीं है। आप लोगों को अपने एनालिसिस, अपनी गोल और अपने रिस्क लेने की क्षमता के अकॉर्डिंग ही उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। प्लस अगर मैं आपको बताऊं तो आपके पोर्टफोलियो का
मिनिमम 10% होना चाहिए और मैक्सिमम 15%। मिनिमम 10% और मैक्सिमम 15% कहेंगे, 5% में क्या ही हो जाएगा। तो 10% इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि अगर आप लोग सेक्टरल में रखते हो, अगर आप लोगों की एनालिसिस काफ़ी अच्छी है तो आपका पोर्टफोलियो अच्छा रिटर्न दिलाएगा। और मैं केवल और केवल इक्विटी पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूं, ना कि आप लोगों के ओवरऑल पोर्टफोलियो की। इक्विटी पोर्टफोलियो का 10% आप लोग जो म्यूचुअल फंड में या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसमें सेक्टरल में डाल सकते हैं, और मैक्सिमम 15% तक। बहुत ज़्यादा एक्सपोजर सेक्टरल में नहीं डालना है। और नेक्स्ट चीज है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो को ध्यान रखने वाली बात इसलिए है क्योंकि आपका एक्सपेंस रेशियो आपके रिटर्न को घटा और बढ़ा सकता है, और ये डिफरेंस 1000 से लाख रुपए तक देखने को मिलता है अगर आप लोगों के गोल लॉन्ग टर्म के हैं या फिर शॉर्ट टर्म के हैं। देखिए, अगर आप लोग 1.5% वाले एक्सपेंस रेशियो और 2% वाले एक्सपेंस रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग आप लोगों को 0.50% का कम रिटर्न मिलेगा, और जो भी पर्टिकुलर रिटर्न आपको दिखता है वो आपका एक्सपेंस रेशियो काट करके आता है। तो अच्छे फंड चूज करिए और देखिए कि उस फंड का एक्सपेंस रेशियो कितना है, वो भी कंपैरिजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आइए कुछ दो फंड मैं आप लोगों को बता देता हूं और सेक्टर बता देता हूं। तो देखिए, आईटी सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो कि मैं देख रहा हूं आने वाले 5 से 10 सालों में। तो अगर आप लोगों के लॉन्ग टर्म के गोल हैं तो आप लोग दो चीजें देख सकते हो, एक आईटी सेक्टर जो कि लॉन्ग टर्म के लिए 10 सालों के लिए, और एक साइक्लिकल या फिर कह लीजिए टैक्टिकल जो कि रडार में है मेरे, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर जो कि काफी अच्छा कर सकता है। तो मैं दो फंड आप लोगों को दे रहा हूं, एक है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का, दूसरा है इन्वेस्टको इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। आप लोग इसको एनालिसिस कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं। मैं नहीं कहूंगा कि आप इन्वेस्ट कीजिए, बट मैं बताना क्या चाहता हूं कि आपकी एनालिसिस क्या कहती है उस हिसाब से आप सेक्टरल फंड को चूज कीजिए। जैसे कि मुझे लगता है कि अभी आने वाले समय में टेक कंपनीज काफी अच्छा कर सकती हैं, तो मैं आईटी सेक्टर में ज्यादा जाना प्रेफर करूंगा एटलीस्ट 10 ईयर्स के लिए, आने वाले 10 सालों के लिए। वहीं पे मुझे लगता है कि एक साइकिल घूम रहा है, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी अच्छा बूम आ सकता है कुछ सालों के लिए, 5 से 10 सालों के लिए। तो मुझे थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर में हल्का फुल्का ग्रोथ देखने को मिल रहा है, तो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ा बेट करना चाहूंगा। तो इस तरह से आप लोग अपने सेक्टरल फंड को चूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने दो फंड आप लोगों को बताया, आईसीआईसीआई और आईसीआईसीआई प्रू का टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टको इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। दोनों ही डायरेक्ट प्लान आप लोग एक बार अपने हिसाब से एनालिसिस करके देख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि सेक्टरल फंड क्या होते हैं, सेक्टरल फंड में किसे इन्वेस्ट करना चाहिए, किन बातों का हम लोग ध्यान रख सकते हैं। टैक्सेस आप लोगों को पता ही है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लगते हैं, जो कि 10% और 15% होते हैं। साथ ही दोस्तों हम लोगों ने बात किया दो फंड के बारे में जो कि आप लोग देख सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग, और हमने ये भी बात करी कि साइक्लिकल क्या होते हैं और किस तरह की ग्रोथ हम लोग आगे आने वाले समय में देख सकते हैं किस तरह के सेक्टर्स में। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए कुछ हेल्पफुल निकल करके आए होगी। सीरीज के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिंड कमेंट है, वहां से आप लोग अपने डीमैट अकाउंट को खोल सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।